हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध मेघालय के विलेज से है। एक बहुत ही स्पेशल विलेज है। हम इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मेघालय के अंदर कॉन्गथोंग नाम का एक विलेज है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, विशेष है। क्यों स्पेशल है? इस गाँव को दरअसल व्हिस्लिंग विलेज कहा जाता है। तो इस व्हिस्लिंग विलेज द्वारा एक धुन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। उनके ऑनर में इस व्हिस्लिंग विलेज से एक ट्यून बनाई गई है, जो जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ट्वीट करके इस गाँव का और मेघालय का शुक्रिया किया है। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये ट्यून का महत्व, क्यों इसको व्हिस्लिंग टाउन कहा जाता है और कैसे सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे दिया गया है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और दोस्तों, स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पे प्राइस जो है वो हाइक करने वाला है 1 जन से, क्योंकि दिसंबर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग 2022 में एंटर करने वाले हैं। और 1 जन 2022 से सभी स्मार्ट कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन सभी कोर्सेज में जिस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एनरोल करें। आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल कहता है द कॉन्गथोंग विलेज ऑफ मेघालय। तो मेघालय का कॉन्गथोंग विलेज है, जिसको व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। सीटी बजाने वाला गांव इसको कहा जाता है। तो व्हिस्लिंग विलेज जो है हैज रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय मेकिंग हिम पार्ट ऑफ द यूनिक ट्रेडिशन दैट डेट्स बैक टू सेंचुरीज। तो वहां की एक ऐसी प्रथा है, एक परंपरा है, जो सदियों पुरानी है। इस सदियों पुरानी परंपरा की वजह से ही इस गाँव को व्हिस्लिंग टाउन के नाम से जाना जाता है, सीटी बजाने वाला गाँव कहा जाता है। और उसी अनूठी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री जी को उसका हिस्सा बना करके सम्मानित किया गया है। The Honorable Prime Minister has expressed the gratitude to the people of Kongthong for a special tune। इसको व्हिस्लिंग ट्यून इसलिए कहा जाता है। इस गांव की प्रथा, इस गांव की परंपरा ये है कि यहाँ पे हर व्यक्ति को नाम के साथ साथ एक अलग धुन दी जाती है। जैसे एक भी छोटा बच्चा होता है, उसका हम नाम रखते हैं। इस गांव की स्पेशलिटी है कि एक तो बच्चे का नाम होगा, साथ ही साथ उसके लिए एक धुन बनाई जाएगी। हर बच्चे के लिए, हर पैदा होने वाले के लिए वहाँ पे एक अलग धुन बनाई जाती है, जो कि उसकी पहचान बन जाती है। कि जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति आता है, उसी तरीके से जब भी ये धुन कहीं सुनाई देगी तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मुझे आवाज़ दी जा रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। और यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी एक यूनिक धुन है। इसी तरीके के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए एक धुन बनाई है, कि ये पर्टिकुलर धुन जो है, जब ये बजेगी तो ये इस बात का प्रतीक है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को याद किया जा रहा है। तो उनके ऑनर में, उनके सम्मान में, और साथ ही साथ भारत सरकार जो निरंतर प्रयास कर रही है कि ये पर्टिकुलर इलाके जो है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए। और उस पोटेंशियल को एनकैश करने की कोशिश निरंतर जो है वो भारत सरकार द्वारा की जा रही है। टूरिज्म को यहाँ पे इन इलाकों में प्रमोट किया जा रहा है। जब टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होगा तो अनडाउटेडली यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ के लोग जब इस लाभ के जो लाभ उनको मिल रहा है, उसके ग्रेटिट्यूड के रूप में, एक थैंक्स गिविंग के रूप में, उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी के लिए ये धुन बनाई। तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, पहले जो है वो मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये ट्वीट करा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज एक्सेप्ट दिस स्पेशल ट्यून कंपोज्ड बाय विलेजेस ऑफ कॉन्गथोंग इन योर ऑनर एंड इन एप्रिसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग विलेज एज प्राइम टूरिज्म डेस्टिनेशन। जैसे ही मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ट्वीट किया गया, तो प्रधानमंत्री जी की उस पर प्रक्रिया आई। उन्होंने वापस से ट्वीट जो है वो किया, और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री जी ने कहा, ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कॉन्गथोंग फॉर दिस काइंड जेस्चर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली कमिटेड इन बूस्टिंग टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ मेघालय। तो इस वजह से, इस तरीके से सम्मान जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। किसके द्वारा? कॉन्गथोंग विलेज के लोगों के द्वारा। कॉन्गथोंग विलेज की अगर हम बात करें तो कॉन्गथोंग विलेज जो है वो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ईस्ट खासी हिल एक जिला है मेघालय का, जो कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो
शिलांग से ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो करीब 60 किलोमीटर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कोंगथोंग विलेज मौजूद है। इसको विस्लिंग विलेज कहा जाता है। इसका नाम जो इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कभी आता है, विच इंडियन विलेज इज नोन एज विस्लिंग विलेज, तो याद रखना है मेघालय का कोंगथोंग गांव जो है वो विस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? द विलेज हैज अ वेरी यूनिक ट्रेडिशन वेयर इन मदर कॉल्स हर किड विद अ ट्यून इंस्टेड ऑफ अ नेम। तो यहाँ पर ये प्रथा जो है वो बड़ी अनोखी परंपरा है यहाँ की, कि माँ जो है वो अपने बच्चे को नाम के बजाय एक धुन से बुलाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस वजह से यहाँ के प्रत्येक, इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के दो नाम है। एक तो नॉर्मल नाम राम श्याम सीता गीता जो भी है, उसके अलावा एक ट्यून जो है वो उसके नाम के लिए बजाई जाती है, कि ये पर्टिकुलर ट्यून बजेगी तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आवाज दी जा रही है या उसको पुकारा जा रहा है। This beautiful village is renowned for its natural beauty and its unique tradition जिंगरवाई लवबाई। जिंगरवाई लवबाई जो है वो यहाँ का एक स्पेशल ट्रेडिशन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जिंगरवाई लवबाई, ये क्या है? अंडर दिस ट्रेडिशन अ मदर गिव्स अ ट्यून और लालाबी टू हर चाइल्ड विद इन अ वीक ऑफ बर्थ, लाइक ईओ और ओ। जैसे ही किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है वहां पर तो माँ जो है वो उसके जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही एक धुन या लोरी जो है वो अपने बच्चे को देती है। ये लोरी या धुन बाकी सभी से अलग होगी। अपने बच्चे के लिए वो स्पेशल तरह की एक लोरी, एक ट्यून जो है वो देगी, जिसको जंगरवाई लवबाई के नाम से जाना जाता है। द ट्यून बिकम्स द किड्स आइडेंटिटी, और इवेंचुअली यही धुन जो है वो उस बच्चे की पहचान बन जाती है। जहां कहीं पर ये धुन बजाई जाती है, इसका अर्थ होता है कि उस बच्चे को बुलाया जा रहा है। Not only this, the mother has to think of a different tune than the already existing ones to make sure that child's identity remain his own. तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि धुन बनानी है, धुन ऐसी बनानी है जो पहले ना बनी हो, ताकि प्रत्येक धुन जो है वो हर एक बच्चे की अलग पहचान बन जाए। अगर दो धुन एक जैसी होंगी तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसी वजह से इंडिविजुअल धुन बनाई जाती है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो ना हो सके। Around 60 kilometers from capital Shillong, Kongthong has been long cut off from the rest of the country because of several hours of trek from the nearest town. 60 किलोमीटर दूर है वैसे तो राजधानी मेघालय की राजधानी शिलोंग से, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये भारत के मेजर हिस्से से अलग थलग रहा है। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट टाउन है वहां से एक लंबा, एक कुछ घंटों का पैदल सफर है, पैदल ट्रैक है, जिसको पार करके इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। अब केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इस गांव में जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, टूरिज्म को इस गांव में प्रमोट किया जा सके। और हाल ही में कुछ ही समय पहले अक्टूबर मंथ में द विलेज वाज नॉमिनेटेड फॉर द UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉन्टेस्ट फ्रॉम इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और UNWTO द्वारा इसको जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज में कंसीडर भी किया गया था। तो कोंगथोंग गांव जो है ये पहले भी चर्चा में रहा है, और अब क्योंकि इस गांव से एक रिस्पेक्ट के रूप में, सम्मान के प्रतीक के रूप में एक धुन बना करके प्रधानमंत्री जी को दी गई है, प्रधानमंत्री जी को वो धुन समर्पित की गई है, तो इस वजह से दोबारा से ये आर्टिकल जो है, ये गांव जो है पर्टिकुलरली वो चर्चा में था। आई होप हमको ये विस्तार से समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है, और इन सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है। तो 1 जन से पहले पहले जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस कोर्स में एनरोल करें, ताकि आप प्राइस इंक्रीज से पहले ही कोर्स को परचेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।